नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हाल ही में जीएसटी के अंदर सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिससे आपकी और हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जीएसटी में चेंज से पहले बहुत लोगों को नहीं पता जीएसटी होता क्या है, जीएसटी का मतलब क्या होता है। तो पहले उसको जान लेते हैं। दोस्तों, जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जितनी भी वस्तुएँ हैं, जितनी भी सेवाएँ हैं, उनके ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ता है, जो कर देना पड़ता है सरकार को, वही होता है जीएसटी। ठीक है? दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है? अगर आपको नहीं पता डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इस पे मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, आप देख लेना, वरना मैं दोबारा इसके ऊपर डिटेल वीडियो ले आऊँगा। ओके? हाँ जी, तो जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको लाया गया था कुछ टैक्सेस को हटा के। दोस्तों, जीएसटी से पहले हमारे बहुत तरह के अलग-अलग टैक्स लगते थे, एक्साइज़ ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। सरकार ने इन सारे टैक्सेस को हटा के कब 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है दोस्तों? आपको ये बात पता होनी चाहिए। ठीक? अब दोस्तों, जब सरकार ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, इसकी कुछ वो रखी कि कितनी-कितनी परसेंट पे जीएसटी लगेगा। तो इसकी 4 परसेंटेज रखी गई, 5%, 12%, 18% और 28%। ये इसके जीएसटी के स्लैब्स हैं कि इन 4 स्लैब्स के अकॉर्डिंग हर गुड्स को टैक्स पे लाया जाएगा। ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया कि 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने हाल ही में क्या किया? सरकार ने इन चारों परसेंट में से कुछ परसेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब जो 4 तरह की परसेंटेज लगती थी, इनमें से कुछ परसेंटेज को डिसकंटिन्यू कर दिया, हटा दिया हमेशा के लिए। वो कौन-सी परसेंटेज है? तो दोस्तों वो परसेंटेज है 12% और 28%। 12% और 28% को सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब हमारे पास 2% है, 5% और 18%, कि अब मोस्टली गुड्स एंड सर्विस पे 5% और 18% जीएसटी ही लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पे सरकार ने गेम चेंजिंग रूल भी ला दिया। यहाँ पे सरकार ने एक और नई परसेंटेज, एक नई जीएसटी स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है 40%। जी हाँ दोस्तों, 40%। अब आप लोग सोच रहे होंगे सरकार ने 28% और 12% हटाया, तो 40% लगा भी तो दिया। लेकिन दोस्तों, ये 40% जिन गुड्स पे लगा है, जब आप वो जान जाएँगे, तब आप समझेंगे कि सरकार ने एक अच्छा काम किया है। ठीक है? तो फिलहाल आप जान सकते हैं कि मोस्टली गुड्स पे 5% और 18% लगेगा, लेकिन जो 40% है, ये कुछ स्पेशल स्लैब्स हैं, वहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? आगे जानते हैं। दोस्तों आगे बात करें, तो देखिए, अब जब वैल्यू चेंज हुई है, जब परसेंटेज चेंज हुई है, तो यानी कि कुछ गुड्स महँगे होंगे और कुछ गुड्स सस्ते भी होंगे, है ना? दोस्तों, क्या गुड्स महँगे होंगे, क्या गुड्स सस्ते होंगे, उनकी बात करते हैं हम आगे। ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं कौन-कौन से गुड्स महँगे हो रहे हैं, कौन-कौन से सस्ते हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ, जीएसटी की 56 मीटिंग हुई, जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी की नए स्लैब्स को इंट्रोड्यूस किया, पुराने को डिसकंटिन्यू किया। ओके? दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने अप्रूव किया रिवैम्प ऑफ जीएसटी स्लैब, मतलब जीएसटी स्लैब को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं 5% की, यानी 5% स्लैब के अंदर क्या-क्या चीज़ें आएँगी। दोस्तों, 5% कवर करेगा आपके एसेंशियल गुड्स, जितनी आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनमें 5% जीएसटी ही लगेगा। मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, उन पे 5% ही लगेगा। फूड आइटम्स और टेक्सटाइल पे 5% ही लगेगा। अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन पे पहले कितना लगता था? उस पे भी मैं अभी आगे आऊँगा वीडियो में, ठीक है? एंड तक बने रहना। ठीक है दोस्तों? तो हमारे एसेंशियल गुड्स हो गए, हमारी मेडिसिन्स हो गए, हमारे टेक्सटाइल हो गए, इन सब पे 5% जीएसटी लगेगा। आगे बात करते हैं 18% की। 18% दोस्तों लगेगा आपका स्टैंडर्ड रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विस, कि ज़्यादातर जितने गुड्स एंड सर्विस बचे हैं 5% के बाद, उस पे ज़्यादातर पे 18% ही लगेगा। जैसे कि पेट्रोल, डीज़ल हो गया, कार्स हो गई। अब वो कार्स के अंदर मैं बता दूँ, 2 तरह की कार्स होती है, एक नॉर्मल, एक लग्ज़री। तो जैसे नॉर्मल कार्स हैं, उन पे आपका 18% लगेगा, और आपके जितने भी एयर कंडीशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, टीवी वगैरह, इन पे भी 18% लगेगा। आई रिपीट, पहले कितना लगता था, वो आगे जानेंगे। ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं स्पेशल स्लैब, यानी कि 40% जीएसटी, कि भैया सरकार ने नया जो परसेंटेज इंट्रोड्यूस किया है 40%, ये किस पे लगेगा? आपके सामने लिखा हुआ है, टबैको, लग्ज़री गुड्स लाइक याच और हेलीकॉप्टर, मतलब जो लोग टबैको खाते हैं, यानी कि तम्बाकू का सेवन करते हैं। अब भैया आपकी तम्बाकू महँगी होने वाली है, इसलिए छोड़ दीजिए, वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब तम्बाकू पे, सिगरेट पे, गुटखे पे 40% जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। और जितने भी लग्ज़री आइटम्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, याच हैं, हमारे आपके तो बस की है नहीं, हम तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। जो लोग ये परचेज़ कर सकते हैं, जो लोग बाय कर सकते हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनको इस पे 40% देना पड़ेगा। ठीक है? तो जितने भी आपकी सिगरेट हो गई, हेलीकॉप्टर हो गए, याच वगैरह हो गए, इन सब पे 40% लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये तो नई वाली बात हो गई, पहले कितना लगता था, कितना चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों? आपकी स्क्रीन पे ध्यान देखिए। डेली एसेंशियल में से हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, इन पे पहले 18% लगता था, अब इन पे 5% हो गया। ठीक है? बटर, घी, चीज़, डेयरी स्पिरिट,
इन पे 12% लगता था, अब 5% हो गया। प्री पैक नमकीन, भुजिया, बच्चे जो भी हम नमकीन खाते थे ना पैकेट वाली, इन पे पहले 12% देना पड़ता था, अब आपको 5% ही देना पड़ेगा। जितने भी आपके बर्तन हो गए, ठीक है, फीडिंग बोटल्स हो गई, नैपकिन हो गए बेबीज के लिए, इन सब पे पहले 12% लगता था, अब 5% ही लगेगा। दोस्तों आगे बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि जितने भी ट्रैक्टर के टायर्स होते थे, स्पार्ट्स होते थे, तो पहले बहुत महंगे आते थे। क्यों? क्योंकि उन पर 18% जीएसटी लगता था, अब उन पर मात्र 5% ही लगेगा। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, ट्रैक्टर की बात हमने कर ली, बायो पेस्टिसाइड और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोस्तों इन पे पहले सरकार आपके किसान को 12% देना पड़ता था, अब उन्हें 5% देना है। ड्रिप इरिगेशन वगैरह सिस्टम हो गया, इन पे पहले 12 था, 5 हो गया। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन जो महंगी आती थी पहले, क्योंकि उनमें 12% था, उन पे भी 5% हो गया। तो अब देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है हमारे किसान भाइयों को भी। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें दोस्तों, तो जितनी भी इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है, जिन पे पहले 18% जीएसटी आपको देना पड़ता था, अब उस पर आपको जीएसटी नहीं देना। जी हाँ दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जहाँ आप 18% जीएसटी पे करते थे, अब उस पर आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना। थर्मामीटर पे आप 18% देते थे, अब 5% देंगे। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, करेक्टिव स्पेक्ट, इन पे 12% देते थे, 5% देंगे। ठीक। स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। पहले आप मैप, चार्ट और ग्लोब जो खरीदते थे, उससे आप 12% जीएसटी पे करते थे, अब आपको उस जीएसटी पे नहीं करनी। पेंसिल, शार्पनर, क्रियॉन एंड पेस्टल, कलर वगैरह, इन पे 12% देते थे, नहीं देना कुछ भी। और एक्सरसाइज बुक, नोटबुक, रजिस्टर, इन सब पे आप 12% देते थे, अब आपको कुछ भी नहीं देना। तो बच्चों के लिए भी खुशखबरी आ गई। व्हीकल्स की बात करें, जितने के पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार थे, कितनी 1200 सीसी 4000 थी, इनसे कम, उसके पहले आप 28% देते थे, अब आपको 18% देना है। डीजल हाइब्रिड कार जो 1500 से और 4000 के कम में बराबर है, उन पे भी आपको 28% देना पड़ता था, अब आपको 18% ही देना है। थ्री व्हील व्हीकल, मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम वाली पे 28% देते थे, अब आपको 18% ही देना है। ठीक है। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, जितने भी व्हीकल्स थे गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उन पे पहले आप 28% देते थे, अब आपको 18% ही देना है। ऐसे सेम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पे एयर कंडीशन हो गया, टेलीविजन हो गया, इन सब पे आप 28% देते थे, अब आपको 18% ही देना है। तो देखा आपने कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा अब जाके जीएसटी के अंदर, है ना। अब उसको बात करते हैं आगे। देखिए कुछ एग्जाम्पन, जितने भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बताया भी आपको, पहले आप 18% देते थे, अब आपको कुछ नहीं देना। और 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन है लाइफ सेविंग जिनमें आपको 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब आपको उस पर कुछ भी नहीं देना। सीमेंट पे आप 28% देते थे, अब 18% देंगे। स्पेक पे 28 देते थे, 5 ही देंगे। और मैन मेड फाइबर यान पे 18 और 12 देते थे, अब आपको 5% ही देना है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी में जो चेंजेस हुए हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उन लोगों को जो तम्बाकू का सेवन करते थे। तो आई होप आप शायद वो तम्बाकू का सेवन कम कर दें, क्योंकि अब उनकी पॉकेट पे ज़्यादा लोड पड़ने वाला है। ठीक है। तो आई होप आपको जीएसटी का पूरा ये सेशन अच्छे से क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड।